हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ए क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमारे चैप्टर का नाम है द रूटीन, यानी कि दिनचर्या। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है द रूटीन। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। आई एम विवेक, आई एम 12 ईयर ओल्ड। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि मैं विवेक हूँ, यानी कि ये जो स्टोरी बता रहा है विवेक बता रहा है। ठीक है, कि मैं विवेक हूँ और मैं 12 ईयर ओल्ड हूँ, यानी कि मैं 12 साल का हूँ। ठीक है। लाइक यू आई ऑल्सो स्टडी इन क्लास 5th, यानी कि आपकी तरह ही मैं भी 5th क्लास में ही पढ़ता हूँ। माई सिस्टर कनिका इज 5 ईयर ओल्ड, यानी कि मेरी बहन 5 साल की है। शी स्टडीज इन क्लास 1st, और वो 1st क्लास में पढ़ती है। ठीक है। बोथ ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि हम दोनों को अच्छे से पता है हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य की महत्वता के बारे में हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है। वी ऑल्सो नो दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी ओनली, यानी कि हम ये बात भी जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ठीक है। वी कैन प्ले, स्टडी एंड एंजॉय ओनली इफ वी आर हेल्दी, यानी कि हम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करते हैं ओनली वी आर हेल्दी, यानी कि जब हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम बिल्कुल ठीक होंगे तभी तो हम खेल भी पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि मस्ती भी कर पाएंगे। टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, यानी कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए वी फॉलो एन आइडियल रूटीन, हमें एक आइडियल रूटीन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी दिनचर्या एक बहुत अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, यानी कि हमें सुबह में 6 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है। राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एंड हेल्दी हैबिट, यानी कि सुबह में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। ठीक है, अच्छी और स्वस्थ आदत है। ठीक है बच्चों। आफ्टर गेटिंग अप, यानी कि उठने के बाद, द फर्स्ट थिंग वी डू इज टू ग्रीट अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ठीक है, यानी कि उठने के बाद जो हमें सबसे पहली चीज करनी है वो अपने पेरेंट्स को और अपने बड़ों को ग्रीट करना, यानी कि उनसे नमस्कार करना या फिर उनके पैर छूना। ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना। ठीक है बच्चों। वी नो दैट दे लव अस एंड टेक केयर ऑफ अस, वी मस्ट रिस्पेक्ट them, यानी कि हम सभी जानते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी परवाह करते हैं। तो हमें उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। ठीक है, इज्जत करनी चाहिए। वी देन गो टू द टॉयलेट, उसके बाद हमें शौचालय जाना चाहिए। वी वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट, यानी कि हमें शौचालय से वापस आने के बाद अपने हैंड्स को अच्छी तरह से सोप से वॉश करना चाहिए। ठीक है, यानी कि साबुन से धुलना चाहिए। वी हैव बीन थॉट दैट इन टॉयलेट जर्म्स स्टिक्स ऑन आवर हैंड्स, यानी कि हम सभी को सिखाया जाता है कि जब हम शौचालय से आते हैं तो हमारे हाथों में जर्म्स चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी कीटाणु चिपक जाते हैं। इफ वी डू नॉट वॉश them off, यानी कि अगर हम उनको वॉश नहीं करेंगे, the germs can make us sick, तो जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो हमें सिक कर देंगे, यानी कि बीमार कर देंगे। ठीक है। We brush our teeth twice a day, once early in the morning and then at the night बिफोर गोइंग टू द बेड, यानी कि हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। सब पहला कब करेंगे हम? मॉर्निंग में, जब आप उठते हैं सुबह के समय तब, और दूसरा जब आप सोने जाएं, यानी कि जब आप सोते समय सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ठीक है, जब आप बेड पर जाएं सोने के लिए उससे पहले। ठीक है। एवरी टाइम आफ्टर ब्रशिंग, यानी कि जब भी आप ब्रश कर रहे हो, वी क्लीन अवर टंग, तो हमें अपनी टंग जो होती है, यानी कि जीभ होती है, उसको भी क्लीन करना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ टीथ इज मस्ट, यानी कि डेली क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है अपने दांतों की। ठीक है।
इफ वी डू नॉट कीप अवर टीथ क्लीन वी मे फॉल सिक, यानी कि अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो हम हो सकता है बीमार पड़ जाएं, ठीक है। टिप्स ऑन क्लीनिंग टीथ, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए जो टिप्स बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। फॉर ब्रशिंग योर टीथ द ब्रिसल्स ऑफ योर टूथब्रश शुड बी सॉफ्ट, यानी कि आपको ब्रश करते समय आपका जो टूथब्रश होता है उसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, हार्श नहीं होने चाहिए। द ब्रश शुड बी मूव्ड अप एंड डाउन टू क्लीन योर टीथ, यानी कि जो वो ब्रश होता है वो मूव करने वाला होना चाहिए ताकि वो ऊपर नीचे मूव कर सके और आपके दांतों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सके, ठीक है। द इनर साइड ऑफ टीथ शुड ऑल्सो बी ब्रश, यानी कि दांतों की जो अंदर की साइड होती है उसको भी ब्रश करना चाहिए, ठीक है बच्चों, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कीप डूइंग द सॉफ्ट ब्रशिंग फॉर अबाउट 5 मिनट्स देन राइज योर माउथ विद क्लीन वाटर, यानी कि लगातार 5 मिनट तक आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पानी से वॉश कर लेना चाहिए अपने मुंह को, ठीक है। देयर इज अ पार्क नियर आवर होम एंड वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद आवर ग्रैंडपा, यानी कि हमारे घर के पास ही एक पार्क है, ठीक है, और हम अपने दादाजी के पास वहाँ सुबह की सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज देयर, और हम वहाँ जाकर कुछ व्यायाम भी करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब हम रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है और हेल्दी भी रहती है, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज वी टेक रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि एक्सरसाइज व्यायाम करने के बाद हम कुछ मिनट का रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं। देन वी टेक अवर बाथ, उसके बाद हम नहाते हैं, ठीक है बच्चों। वाइल बाथिंग, यानी कि जब हम नहा रहे होते हैं वी टेक केयर ऑफ क्लीनिंग अवर ईयर्स नोज हेयर एंड नेल्स प्रॉपरली, यानी कि जब हम नहाते हैं तो हमें अपने कानों को, नाक को और बालों को और साथ ही साथ नेल्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद वी ड्राई आवर बॉडी यूजिंग अ क्लीन टॉवल, ठीक है, यानी कि नहाने के बाद हमें अपनी बॉडी को एक क्लीन टॉवल से ड्राई कर लेना चाहिए, ठीक है, सुखा लेना चाहिए। वी नो दैट वन शुड ऑलवेज यूज हिज ओन टॉवल एंड शुड नेवर शेयर इट, यानी कि हम सब जानते हैं कि सभी को अपना पर्सनल टॉवल यूज करना चाहिए, ठीक है, और उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन वी ड्रेस अप फॉर द स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। वी ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन्ड यूनिफॉर्म, हम यानी कि हमें हमेशा क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी और आयरन की हुई यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, ठीक है। आई हेल्प माई सिस्टर कनिका इन ड्रेसिंग अप फॉर द स्कूल, और मैं यहाँ पर जो है वो लड़का है वो बता रहा है कि और मैं अपनी सिस्टर जो कनिका है उसकी भी रेडी होने में मदद करता हूँ, ठीक है, स्कूल जाने के लिए उसको भी तैयार होने में मैं उसकी मदद करता हूँ। वी कॉम्ब आवर हेयर दिस गिव्स अस अ नीट एंड टाइडी लुक, यानी कि हमें अपने बालों को डेली मैं अपने बालों को डेली काटता हूँ जो मुझे एकदम नीट साफ सुथरा लुक देती है, ठीक है। देन वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वी टेक आवर ब्रेकफास्ट डेली एट अ फिक्स टाइम, हम अपना ब्रेकफास्ट एक फिक्स टाइम पर ही करते हैं डेली, ठीक है। दिस इज गुड फॉर डाइजेशन, यह पाचन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। वी ऑलवेज रीच द स्कूल विल इन टाइम, यानी कि हम हमेशा स्कूल टाइम पर पहुंचते हैं, वेल इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक द फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से वापस आने के बाद वी कीप आवर बैग वाटर बॉटल लंच बॉक्स etc एट देयर राइट प्लेस, स्कूल से आने के बाद हम अपने बैग को, वाटर बॉटल को, लंच बॉक्स को और जो भी हमारे एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको उनकी सही स्थान पर रख देते हैं, ठीक है बच्चों। वी टेक ऑफ अवर यूनिफॉर्म एंड पुट ऑन कैजुअल ड्रेस, यानी कि हम अपनी यूनिफॉर्म जो होती है स्कूल की उसको उतार देते हैं और अपने साधारण कपड़े यानी कि जो घर पे पहनते हैं वो कपड़े हम पहन लेते हैं। देन वी टेक फूड, उसके बाद हम खाना खाते हैं।
बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली एंड वाइप देम ड्राई विद अ क्लीन टॉवल। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बता रहे हैं कि हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए और उसके बाद उन्हें वाइप कर लेना चाहिए, यानी कि एक ड्राई और क्लीन टॉवल से सुखा लेना चाहिए। वी टेक रेस्ट फॉर समटाइम्स आफ्टर द मील, यानी कि खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं। इन द इवनिंग वी गो आउट टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स, और शाम के समय हम अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। देन वी स्टडी, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। बोथ ऑफ अस डू आवर होमवर्क, और हम दोनों यानी कि वो जो सिस्टर ब्रदर हैं दोनों, हम दोनों अपना होमवर्क करते हैं। आई हेल्प माई सिस्टर कनिका इन हर होमवर्क, और मैं अपनी बहन कनिका की उसका होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, वी ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल स्टडिंग, यानी कि हमें पढ़ते समय हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट रॉन्ग पोस्चर में हार्म यू अस इन मैनी वेज, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो हम गलत तरीके से बैठते हैं या फिर हम झुक के बैठते हैं तो वो हमें अलग अलग तरीके से हार्म कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर स्टडी इट इज़ टाइम फॉर डिनर, यानी कि पढ़ाई करने के बाद अब डिनर का टाइम है। वी टेक अवर डिनर ऑलवेज एट फिक्स टाइम, हमें अपना डिनर यानी कि जो रात्रि का भोजन होता है वो टाइम पर ही करना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक निश्चित समय, उस पर ही हमें वो करना चाहिए। देन वी गो टू बेड, उसके बाद हम सोने के लिए चले जाते हैं। वी नेवर फॉरगेट टू ब्रश आवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, और हमें कभी भी अपने दांतों को सोने से पहले ब्रश करना नहीं भूलना है। ठीक है, इन एडिशन टू द फॉलोइंग रूटीन वी डू मैनी अदर थिंग्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एज, यानी कि हमें एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों, वी नेवर ईट एनीथिंग सेलिंग ऑन रोड साइड, यानी कि जो रोड साइड पर चीज़ें बिक रही होती हैं हमें उन्हें कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेवर ईट। सेकेंड है, वी कीप ऑल आवर ईटेबल वेल कवर्ड, यानी कि जो भी हमारी खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, वी ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द कवर्ड गार्बेज बिन, गार्बेज इन द ओपन इनवाइट्स फ्लाइज एंड ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि हमें कचरे को कभी भी उगड़े हुए डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा कचरे को ढके हुए या फिर जो कवर हो गार्बेज उसमें डालना चाहिए, गार्बेज बिन में। ठीक है, गार्बेज इन ओपन इनवाइट्स, यानी कि जब हम खुले स्थान पर कचरा फैला देते हैं तो वो क्या इनवाइट करता है, फ्लाइज को, यानी कि मक्खियों को वो इनवाइट करता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के जर्म्स और इंसेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी हेल्प आवर पेरेंट्स वेन एवर पॉसिबल, यानी कि जब भी हो सके हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, माई ग्रैंडपा सेज दैट यंग चिल्ड्रन टू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि वो यहाँ पर कह रहा है वो लड़का कि मेरे दादाजी बताते हैं कि छोटे बच्चों पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन, जैसे वो बता रहा है यहाँ पर, कीपिंग अवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, यानी कि अपने शरीर को साफ सुथरा और स्वस्थ रखना। रिस्पेक्टिंग अवर एल्डर्स, यानी कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना। स्टडिंग रेगुलरली, यानी कि रोजाना पढ़ाई करना। एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड सम ऑफ देम, यानी कि अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, लेट्स गिव अ थॉट। लेट्स गिव अ थॉट। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि दिनचर्या हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इट कैन हेल्प अस एस्टेब्लिश गुड हैबिट्स, यह हमें अच्छी आदतों को डालने में और अच्छे हेल्दी लिविंग और अच्छे जीवन को गुजारने में मदद करता है। ठीक है, एंड
इट कैन गेट एवरीवन थ्रो द डे इन वन पीस, यानी कि और यह सभी व्यक्तियों को एक साथ लाने में भी मदद करता है, ठीक है, ताकि सभी लोग एक साथ बैठकर आपस में बातचीत कर सकें, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी ओनली, ठीक है, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। सेकेंड, वी शुड फॉलो एन आइडियल रूटीन टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, यानी कि हम सभी को एक आइडियल रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि हम सभी हेल्दी और फिट रह सकें, ठीक है बच्चों। सो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये चैप्टर आपने काफी अच्छे से समझा होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।